नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। एक दो दिन की आपकी छुट्टी हो गई, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूं। आपका एग्जाम पास में लगा हुआ था, लेकिन आप लोगों के लिए ज़बरदस्त कंटेंट तैयार कर दिया है। एक वीडियो और आने वाली है जिसमें पूरा 2025 का निचोड़ है और सभी किताबों को लेकर के स्पेशल स्पीडी को उसमें बहुत ज़्यादा जितना भी था इम्पोर्टेंट सारा का सारा उसमें डाल दिया है। लेकिन जो आज की क्लास होने वाली है, यहाँ पर आपको हम 2025 में जितनी भी नोटेबल बुक्स हैं, उनके ऑथर्स हैं, वह सारे के सारे कवर करने वाले हैं। आप लोग एक बार बताना कि क्या इस माध्यम से आपको पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अगर आप इस माध्यम से पढ़ लेंगे तो फिर आपके दिमाग में एक सेट हो जाएगा बढ़िया तरीके से। और जहां मेरे भैया आपके दिमाग में सेट हो गया तो एग्जाम में आप बढ़िया से क्या कर सकते हो, हिट कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि देखो जब क्वेश्चन आंसर होते हैं ना तो आप फिर क्या ढूंढते हो, ऑप्शन। ऑप्शन कभी कभार अलग हो जाते हैं, बट अगर हम उनकी फोटो और इमेजेस के माध्यम से देख लेते हैं तो हमें बेहतर तरीके से रिकॉल हो जाता है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले देखते हैं, अगर हम बात कर लेते हैं इंडियन लिटरेचर की। ठीक है जी, याद रख लेना कि अगर यहां पर एक बुक आपको दिख रही होगी, हार्ट लेम्स। कौन सी बुक दिख रही है, आप कहोगे हार्ट लेम्स एक बुक दिख रही है। ये इसके जो राइटर हैं बन्नू मुश्ताक हैं। कौन है बन्नू मुश्ताक हैं? ये बुक इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 में शामिल हुई है। और याद रखना कि इसके जो लेखक है कौन है, वानू मुश्ताक हैं। इसकी अगर हम प्रमुख थोड़ी अंतर्दृष्टि की बात करते हैं तो याद रखना ये पुरस्कार जीतने वाली पहली कन्नड़ कृति है। कैसी है? कन्नड़ लैंग्वेज में, याद रखना, जिसका अनुवाद दीपक हस्ती ने किया है। और ये लघु कथाओं का एक संग्रह। आपसे पूछ लेता है, अगर पूछ सकता है इसका ट्रांसलेट, ठीक है, तो याद रखना किसने किया है, तो आप कहोगे दीपक हस्ती ने। किसने किया है जी भाई? दीपक हस्ती ने किया है। अब देखो यहां आपको इसकी पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। अगर आप वीडियो को कहने से 3 बार देख लेते हैं, और आपको पता है कि हम आपको कम समय में ज्यादा कंटेंट देने का प्रयास करते हैं, जिससे कि आपका एग्जाम के टाइम पे आप बेहतर तरीके से कर सको। ठीक है, अगला हमारी पुस्तक दिख रही है द बर्निंग अर्थ। कौन सी दिख रही है? द बर्निंग अर्थ। याद रखना इसको ब्रिटिश एकेडमी बुकर प्राइज मिला है। लेखक इसके कौन है? आप कहोगे सुनील अमृत हैं। ठीक है, भारतीय मूल के इतिहासकार को उनकी नवीनतम पुस्तक के लिए प्रतिष्ठित ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। याद रखना। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। आगे हम बात करते हैं तो भारत के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान की बात करते हैं। ठीक है जी, याद रखना इंडियाज हाईएस्ट लिटरेचरी, अगर हम बात करते हैं ऑनर्स की बात करते हैं तो आपको एक नाम दिख रहा होगा, 34वां सरस्वती सम्मान महामहोपाध्याय साधु भद्रेश दास। ठीक है जी, इनको मिला है, और स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा के लिए। ठीक है, याद रखिएगा। 34वां अगर हम व्यास सम्मान की बात करते हैं तो सूर्यवाला जी को दिया गया है। कौन देश को वासी वेणु की डायरी के लिए। और अगर हम बात करते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से हिंदी में किसने जीता है, आप याद रखना गगन गिल ने, मैं जब तक आई बाहर, इसके लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं, पूरा कंप्लीट आपको मिलेगा। अगली हम बात कर लेते हैं तो आपको एक पुस्तक दिख रही होगी, बिलीवर्स एंड डिलेमा। ठीक है, इसके लेखक हैं अभिषेक चौधरी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जीवनी का सीक्वल है, जो उनके राजनीतिक जीवन पर गहराई से क्या करता है, प्रकाश डालता है। इनका पूरा राजनीतिक जीवन को दर्शाती हुई यह बुक है। ठीक है, याद रखना एक बुक है इंदिरा गांधी, और इसके लेखक हैं, अगर हम राइटर की बात करते हैं, श्रीनाथ राघवन है। और एक बुक है मोदीस नीति शास्त्र। कौन सी? मोदीस नीति शास्त्र, द वर्ल्ड्स हिज ऑयस्टर। इसके भी राइटर कौन है? आदेश सी अग्रवाल है। कौन है? आदेश सी अग्रवाल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाएंगे, आपका पूरा का पूरा संपूर्ण रिवीजन हो जाएगा। अगर हम बात कर लेते हैं, ठीक है, राजनीतिक पटल की, तो अगर हम पॉलिटिकल लैंडस्केप में देख लेते हैं, कुछ बुकें हमने कैटेगरी वाइज बांट के रखा हुआ है। ठीक है, याद रखना अगर हम बात करते हैं व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स, ये बुक किसकी है, तो आप कहोगे डीवाई चंद्रचूड़ जी की है। ठीक है, और ये भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। अब मुझे एक बार कमेंट में आप लोग बताएंगे कि वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है। याद रखना चुनौतियां मुझे पसंद है। यह गृह मंत्री अमित शाह द्वारा विमोचित यह पुस्तक उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल जो हैं उनके जीवन पर आधारित है। नेक्स्ट है आफ्टर मी, ये किसके द्वारा है, आप कहोगे एमजे अकबर के द्वारा लिखे थे। इसके राइटर हैं एमजे अकबर। और प्रमुख इसकी अंतर्दृष्टि में देखते हैं तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा इसका विमोचन किया गया, यानी राजनाथ सिंह जी ने क्या किया है, आप कहोगे इसका विमोचन किया है इस बुक का। अगला अगर हम बात कर लेते हैं क्रिकेट के दिग्गज मैदान से पन्नों तक की कहानियों में, तो यहां पर आपको ये इंपॉर्टेंट बुक है, 4 दिख रही होंगी, बहुत महत्वपूर्ण है मेरे भाई। हम आपको सुना देते हैं कौन सी है। याद रखना एक पुस्तक है द वन, माई क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर, शिखर धवन की आत्मकथा है। अगर दूसरी है आई हैव द स्ट्रीट्स, एक कुट्टी क्रिकेट स्टोरी, आर अश्विन की आत्मकथा है।
ठीक है, याद रखना। अगर हम बात करते हैं स्टैम्प्ड, सैयद किरमानी की आत्मकथा है, उनके 75वें जन्मदिन पर विमोचित की गई थी, आपको ये दिख रहे होंगे। अगला बात करते हैं द राइज ऑफ द हिटमैन, द रोहित शर्मा स्टोरी, ठीक है, इसके लेखक हैं आर कौशिक, याद रख लेना। और यहां पर किसके बारे में, तो आपको होगी रोहित शर्मा, द हिटमैन के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न है, हम कह रहे हैं अगला प्रश्न है, अगली पुस्तक की बात करते हैं, फॉर्म ऑफ द फील्ड टू द पेज, यानी हम खेल जगत की बात कर लें तो खेल जगत में आप थोड़ा सा याद रखेंगे, याद रखना भाई, एक कौन से रिलीजन्स किसकी है, आपको होगी दीपा मलिक की है, याद रखना दीपा मलिक की है, ब्रिंग इट ऑन। नेक्स्ट है द विनर्स माइंडसेट, ये किसकी है, इसको हम सिर्फ माइंडसेट के नाम से याद कर लेंगे, सेन वॉटसन की है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं द डायरी ऑफ द क्रिकेटर्स वाइफ, द यूनिक पर्सपेक्टिव, ठीक है, किसकी है, पूजा पुजारा की। ये कौन है, क्रिकेटर चतेश्वर पुजारा की वाइफ है। कौन है, चतेश्वर पुजारा की वाइफ है। अगला बात करते हैं, अगर हम थोड़ी सी मेमोरीज एंड पर्सनल हिस्टोरीज में बात जाते हैं, आत्मकथाओं में, तो आपको एक बुक दिख रही होगी 107 डेज, किसकी है, कमला हैरिस की है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको मेरे भाई याद ही रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखना इसको। ग्लोबल पॉलिटिक्स की बात अगर करते हैं तो उसके लेखक हैं कमला हैरिस। नेक्स्ट है दिया सलाई, सोशल जस्टिस रिलेटेड, और इसके लेखक हैं कैलाश सत्यार्थी, ठीक है, इनको नोबेल शांति पुरस्कार, ठीक है, मिला हुआ था, जैसा कि आपको पता है, ठीक है। अगर हम यहां पर थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, आगे इंपॉर्टेंट में देखते हैं, साहित्य दिग्गजों की कलम से व्यक्तिगत दास्तां, ठीक है, याद रखना। मैंने इसीलिए हिंदी और इंग्लिश दोनों को ऐड किया हुआ है, क्योंकि कुछ मेरे भाई बहन कह रहे थे कि भैया हिंदी सिर्फ नहीं चलेगी, इंग्लिश को भी ऐड कर लो, ठीक है, तो याद रखना भाई, इंग्लिश को भी ऐड कर दिया है। अगर हम बात करते हैं अरुंधति रॉय की, याद रखना एक पुस्तक है, ठीक है, याद रखना मदर्स मैरी कम्स टू मी, कौन सी है, मदर्स मैरी कम्स टू मी है, याद रखना अरुंधति रॉय की है। अरुंधति रॉय का पहला संस्मरण जो उनकी मां मैरी रॉय के साथ उनके जटिल संबंधों को दर्शाता है। नेक्स्ट है द 11th आवर, सलमान रुश्दी की, याद रखना एक बहुप्रतीक्षित पुस्तक है जो एक विश्व प्रसिद्ध लेखक की नवीनतम कृति है, और आपको पता है सलमान रुश्दी, ठीक है जी, बहुत ज्यादा कैसे हैं, आप कहेंगे भैया यह फेमस है। अगला बात करते हैं इतिहास के आईने में भारत के अतीत की पुनर्व्याख्या की। अगर हम बात करें तो यहां से कुछ हम इंपॉर्टेंट समेट लेते हैं। आप कहोगे भाई द चोला टाइगर्स, द चोल टाइगर्स, लेखक अमरीश त्रिपाठी है, चोल राजवंश पर एक ऐतिहासिक कृति है, ठीक है, जिसमें चोल राजवंश के बारे में दर्शाया गया है। यहां पर दूसरा बात करते हैं इंडियाज फर्स्ट रेडिकल्स, ठीक है, इसके लेखक हैं रोशन आरा चौधरी जी हैं। अगला है द कॉन्सिडेंस नेटवर्क है, तो याद रखना द कॉन्साइंस नेटवर्क है, और इसके लेखक कौन है, सुगता श्रीनिवासन है। 1975 से 1977 तक की अगर हम बात करते हैं इमरजेंसी जो है उसका संपूर्ण विवरण इस बुक में दिया हुआ है। नेक्स्ट है हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड, ठीक है, प्रेम प्रकाश की है, याद रखना लेखक प्रेम प्रकाश है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा इसका क्या किया गया था, आपको होगी जी भैया विमोचन किया गया है। अगला हम बात करते हैं कुछ समकालीन अगर बात कर लेते हैं तो आपको होगी डेमोक्रेसी हार्टलैंड इनसाइड द बैटल फॉर पावर इन साउथ एशिया, इसके लेखक कौन है, SY कुरैशी है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो डेमोग्राफी रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, डिक्लिमिनेशन द नॉर्थ साउथ डिवाइड इन इंडिया, इसके लेखक कौन है, आप कहेंगे रवि मिश्रा जी हैं। एक और पुस्तक है वाई भारत मैटर्स, डॉक्टर अगर हम बात करते हैं तो डॉक्टर S जयशंकर, दुबई में इसका विमोचन हुआ था, वाई भारत मैटर्स, भारत मैटर क्यों करता है, ठीक है, याद रखना। हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट G20, हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट G20, इसके लेखक कौन है, आप कहेंगे अमिताभ कांत जी हैं। चलिए अगर हम बात करते हैं तो सिनेमा के पन्नों से लेकर के यहाँ पर दो पुस्तकें बहुत ज़्यादा चर्चा में रहती हैं, जिनमें से एक पुस्तक आपको चर्चा में रही है, सलमान खान की है, याद रख लेना भाई। अगर हम बात करते हैं द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड, ठीक है, लेखक कौन है, मोहर बसु है। यह पुस्तक थोड़ा सलमान खान बहुत ज़्यादा फेमस है, अभी बीच में केस के माध्यम से और ज़्यादा फेमस हो चुके हैं, ठीक है जी, तो इस वजह से उनकी पुस्तक है जो बहुत ज़्यादा भाई चर्चा में चल रही है। पब्लिशर कौन है, तो हार्पर कॉलिंस इंडिया द्वारा इसका विमोचन किया गया है। अनुपम खेर है, आप कहोगे बहुत जाने माने एक्टर हैं, और इनकी पुस्तक भी जो आती हैं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहती हैं। आप कहोगे कौन सी है, अनुपम खेर की डिफरेंट्स बट नो लेस, ठीक है, याद रखना इसकी एक प्रसिद्ध अभिनेता की नई पुस्तक है जिनकी किताबें अक्सर महत्वपूर्ण रहती हैं। मुझे एक बार सेशन में जरूर बताना, आपका संपूर्ण जितनी इंपॉर्टेंट पुस्तक थी सबका रिवीजन हो गया है। आपके लिए एक वीडियो आने वाला है, बहुत कम समय का रहेगा, इसी तरीके से टाइम लाइन वाला वीडियो है, और उसमें हम पूरा 2025 को कवर करने वाले हैं जो हॉट पॉइंट है, ठीक है। मुलाकात करेंगे अगले सेशन में, अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, नमस्कार।